जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। यशाया 6:1। मेरे प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आपको जय मसीह की। जब राजा उज्जियाह की मृत्यु हुई, तब हर एक मनुष्य जो इज़राइल का था वो ये विचार कर रहा था कि अब राजगद्दी पर कौन बैठेगा, कौन राष्ट्र को एकजुट रखेगा। तब यशाया ने राजा को देखा, सेनाओं के यहोवा को देखा। उसने परमेश्वर की असीम ताकत को देखा और उसने देखा कि परमेश्वर की शोभा से संसार भर गया था। उसने करूब को दंडवत करते हुए और आराधना करते हुए देखा, जो लगातार तेज शब्दों में पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। जब यशाया ये अनुकरण कर रहा था, तब इज़राइल ये भूल गई थी कि उन्हें परमेश्वर पर भरोसा करना है, ना ही किसी मनुष्य पर। कई बार मेरे प्रियो, हमारे साथ भी ऐसा होता है। कई बार जब हमारी संपत्ति बढ़ जाती है तो हम उन पर अधिक भरोसा करते हैं और परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा कम होने लगता है। ये लोग अपने पाप में भी इतने ज़्यादा सिक्योर हो चुके थे कि इन्हें लगता था कि ये जो संस्कार कर रहे हैं ये पर्याप्त है इनके उद्धार के लिए, इनके जीवन के लिए। परंतु यशाया ने परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान देखा, एक ऐसे परमेश्वर को जो कि मनुष्य की कल्पनाओं से कहीं अधिक है। और जो दर्शन यशाया ने देखा, उसने उसको उत्साह से भर दिया। लेकिन ना सिर्फ एक उत्साह से, लेकिन वो भय से भर गया। वो ये जान गया कि वो तो पापी है, अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य है। आप तब तक इस बात को नहीं जान पाएंगे कि आप इतने पाप से भरे हुए हैं जब तक आपकी मुलाकात परमेश्वर से नहीं हो जाती। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात पर ध्यान दें कि यशाया को अपने पाप का ध्यान तब तक नहीं आया जब तक उसने इस बात का अंगीकार नहीं किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप परमेश्वर से तब तक प्रेम नहीं कर सकते जब तक आपके पाप क्षमा नहीं हुए, और जब तक आपके पाप क्षमा नहीं हुए तब तक आप पापी हैं। और आप पापी के रूप में कभी भी इस बात को समझ नहीं सकते कि परमेश्वर कितना पवित्र है। परमेश्वर की पवित्रता निरंतर आपको आपके पाप के बारे में बताएगी। आप परमेश्वर के प्रेम को सिर्फ और सिर्फ क्षमा याचना के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा ही अनुभव कर सकते हैं। दूसरों की अपेक्षा में यशाया तैयार था इस बात को मानने के लिए कि वो पापी है, उसे परमेश्वर की आवश्यकता है। इसी कारण परमेश्वर ने यशाया को शुद्ध किया। शुद्धिकरण मनुष्य के प्रयास के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होता है। आज ये अनुग्रह जो इज़राइल के लिए था, मेरे और आपके लिए भी है। इज़राइल ने तो इस अनुग्रह का चुनाव नहीं किया और अपने पाप और घमंड के चलते उन्होंने परमेश्वर को त्यागने का सोचा। इस कारण वो बंधुआई में चले गए। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे और आपके सामने अवसर है कि हम जब परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं तो अपने मन को कड़ा ना करें, लेकिन उस अनुग्रह को अपने जीवन में मांग लें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरी और निर्दोष सुरक्षित रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन।